तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के सेशन में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। और ये कोई फालतू प्रैक्टिस सेट उठाकर नहीं चले आए हैं, बल्कि जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जिसका एग्जाम 4 जनवरी 2021 को शिफ्ट 2 में हुआ है। उसी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लगाएं और उसका एनालिसिस करें। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन पर पकड़ नहीं बनाइएगा, उसका एनालिसिस नहीं कीजिएगा, तब तक आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाइएगा कि आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहां से क्वेश्चन बोर्ड उठाता है। तो आइए, डेली हमारे साथ जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं एनटीपीसी के, उसके क्वेश्चनों को हम एनालिसिस करवा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि हाँ, यहां से क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और पता लगाते हैं कि कहां से क्वेश्चन आया हुआ है। इस सेशन में हम 40 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और 40 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का है। तो आप भी सेट को लगाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही हो पा रहा है इस सेट में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है साथियों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2 सदस्यों को। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 सदस्यों को। आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि ये जो नियम है, जो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, वो अब हट गया है। आप सभी को बताना चाहेंगे साथियों, 104वें संविधान संशोधन 104वें संविधान संशोधन के तहत ये जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत किया जाता था लोकसभा में, इसको अब समाप्त कर दिया गया है, यानी अब मनोनीत नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है साथियों, GSAT-31 एक है, क्या है दोस्तों? तो ये एक दूरसंचार उपग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, कंप्यूटर से क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सेल MS ऑफिस 2010 की वर्कबुक में डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट मौजूद होती है। एक्सेल MS ऑफिस 2010 की वर्कबुक में डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट मौजूद होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, वर्ष में लागू हुए राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहा। यानी कहा जा रहा है यहाँ पर कि किस वर्ष में लागू हुए राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1965 में। वर्ष 1965 में लागू हुए राजभाषा अधिनियम धारा 3 के माध्यम से संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, हमारे शरीर में वसा संचय करने वाला उत्तक कौन सा है, यानी वसा को पचाने वाला हमारे शरीर में कौन सा उत्तक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वसा उत्तक। जो वसा उत्तक है दोस्तों, ये हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, यानी वसा को पचाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून वर्ष में पारित किया गया था। यानी कहा जा रहा है कि विधवाओं को पुनर्विवाह, यानी जो विधवा है उनका फिर से विवाह हो सके, इसको अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1856 में। वर्ष 1856 में साथियों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। और उस समय वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। 1856 में जो थे भारत के ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मिलकर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया, यानी जो हिंदू की विधवाएं थी वह फिर से विवाह कर सकती थी। ठीक है, ये मतलब पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर क्या है। तो भारतीय क्षेत्र का जो सबसे दक्षिणी छोर है दोस्तों, ये है आपके इंदिरा पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। और आपको हम बताना चाहेंगे कि इससे पहले, यानी इंदिरा पॉइंट से पहले इस पॉइंट का नाम था पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट।
पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट इससे पहले इसका नाम था, ठीक है। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार आई दोस्तों तो इसको 1984 ईस्वी में इसका नाम बदलकर पिगमेलियन पॉइंट से इसका नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। यानी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उन्होंने अपने नाम पर इसको रख दिया इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर था शहरों की श्रेणी में, यानी 10 लाख से ऊपर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। जो इंदौर है दोस्तों ये 2020 में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ था। तो ये आपका 2020 का करंट है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, इसको याद नहीं करना है, बल्कि आपको 2024 के करंट पर ध्यान देना है, क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा साथियों वह 2025 में होगा। तो आपको 2024 का करंट पढ़कर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडित रमाबाई सरस्वती डैश की महान विद्वान थी। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडिता रमाबाई सरस्वती मतलब किस क्षेत्र में या किस भाषा की महान विद्वान थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा की वह महान विद्वान थी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी। तो भारत में पहली पैसेंजर जो ट्रेन है दोस्तों ये चलाई गई थी वर्ष 1853 में। वर्ष 1853 में 16 अप्रैल को वर्ष 1853 में चलाई गई थी। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी दोस्तों, और उस समय लॉर्ड डलहौजी ने इसको चलाने का कार्य किया था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 में दिया है दूरसंचार क्षेत्र में ISP का अर्थ क्या है। ISP का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों 9 डॉट्स प्राइज अवार्ड 2019 किसने जीता है। 9 डॉट्स प्राइज अवार्ड 2019 किसने जीता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों एनी जैदी ने, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको उस समय के करंट पर ध्यान नहीं देना है, आपको 2024 के करंट लगातार पढ़ते रहना है, तभी जाकर आप करंट में क्वेश्चन बना पाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है सुशील कुमार ने ओलंपिक पदक जीता, यानी किस क्षेत्र में जीता, किस खेल में जीता ओलंपिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती में। जो सुशील कुमार है दोस्तों ये कुश्ती से संबंधित है, और इन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों 2020 तक, देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है, आपको हम बता दे रहे हैं 2020 तक भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या होगा 15 नंबर क्वेश्चन का, तो वह हो जाएगा आपका जॉन बार्डिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है साथियों चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, और फार्मिक अम्ल को ही दोस्तों मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी। भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1612 ईस्वी में जो है सूरत में भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम की अनुमति देने के लिए सांसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहे हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन में दिया गया है परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का 2015, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 में दिया है
ब्लूटूथ का आविष्कारक कौन है? तो ब्लूटूथ के आविष्कारक है दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पर। आपका हो जाएगा यहाँ पर आपको 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जाप हार्टसेन। ठीक है, जाप हार्टसेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक उत्कृष्ट गैस है? तो इनमें से जो उत्कृष्ट गैस है दोस्तों वह है आपका आर्गन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, यदि सभी दार्शनिक तर्कवादी है और सुकरात एक दार्शनिक है तो दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुकरात एक तर्कवादी है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये रीजनिंग के अंतर्गत आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा मिस्टेक से टाइपिंग हो गया है इसमें। ठीक है, तो इसको लेकर आपको मतलब चिंतित नहीं होना है, ये आपके जीके जीएस का क्वेश्चन नहीं है बल्कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन इस प्रकार के भी आ रहे हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, नवंबर 2020 तक भारत में कितने परमाणु ऊर्जा रिएक्टर काम कर रहे हैं? नवंबर 2020 तक भारत में कितने परमाणु ऊर्जा रिएक्टर काम कर रहे हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर क्वेश्चन में जो है करंट अफेयर से ही है। नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय कहाँ बना है? नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे नया हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय कहाँ बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती में बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, 1875 ईस्वी में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया? 1875 में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया? तो आपका राइट आंसर है सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने जो है 1875 में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 में दिया है साथियों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना है दोस्तों वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, और ये जो श्वेत क्रांति है दोस्तों इसी को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ है? यानी आरबीआई की स्थापना कब हुआ है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ है? तो ये हुआ है अप्रैल 1935 में, अप्रैल 1935 में, यानी 1 अप्रैल जो है 1 अप्रैल 1935 में आपके आरबीआई बैंक की स्थापना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा डैश की अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए बनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी गुजरात का जब विजय किया अकबर ने तब जाकर उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाया, बुलंद दरवाजा बनाया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, और ये बनवाए थे 1575 में, 1575 में बनवाए थे। ठीक है, 1575 में, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1973 में, वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर मतलब जो है शुरू किया गया था 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1656 में, वर्ष 1656 में। और ये दिल्ली का जो जामा मस्जिद है दोस्तों ये शाहजहां के द्वारा जो है बनवाया गया था, शाहजहां के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी के बाद किसने लिखा है? वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी के बाद, यानी जो ये इतिहास है भारत गांधी के बाद यह किसने लिखा है? तो ये लिखा है रामचंद्र गुहा जी ने, रामचंद्र गुहा जी ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, और 31 में दिया है साथियों, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस डैश के बीच चल रही है, यानी किसके किसके बीच चल रही है साथियों? तो वह चल रही है नई दिल्ली से कटरा, और ये कटरा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, जहाँ माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन के लिए जाया जाता है कटरा में। ठीक है, वही कटरा की बात यहाँ पर हो रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन में है साथियों, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं सूचीबद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सूचीबद्ध है। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन,
33 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, गांधी स्मृति और दर्शन समिति, गांधी स्मृति और दर्शन समिति यानी GSDS का गठन कब किया गया था? तो वह किया गया है साथियों 33 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1984 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? कौन सा निकाय दोस्तों? तो वह करता है CACP यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर में दिया है साथियों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो गैर जो अस्थायी सदस्य है दोस्तों उनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, टैक्सोल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो जो टैक्सोल है दोस्तों ये यौ के पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन, सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील आपके राजस्थान में है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2009 में। वर्ष 2009 में साथियों मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था संसद द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात था वह था 943। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की अनुमानित कुल लंबाई कितनी है? तो वह है दोस्तों आपके 14,500 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, 41 में दिया है दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय है दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे ये है आपका न्यूयॉर्क में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो ये आपके 40 क्वेश्चन थे, एक जो है रीजनिंग की वजह से बढ़ गया है 41 हो गया है, ठीक है। एक इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका था तो इसकी वजह से 41 हो गया, लेकिन 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं RRB NTPC एग्जाम में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है और प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।